गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरे पास आपकी पाठ्य पुस्तक है कक्षा 12 के इंग्लिश लिटरेचर की सेकंड पोइम ऑन टाइम, जिसके मीनिंग्स मैंने आपको भेज दिए हैं, आपने याद कर लिए होंगे। आज हम इस पोइम को पढ़ लेते हैं। इनकी जितना भी हम पढ़ेंगे, इनका डिटेल में रिवीजन हम अपने क्लासरूम में कर लेंगे। एक बार इस समय जितना हम पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लें। जॉन मिल्टन ने ऑन टाइम नाम से ये जो पोइम आपकी पुस्तक में लिखी है, इसमें मिल्टन समय के बारे में कुछ बताता है। मिल्टन कहता है कि मुझे ऐसे समय से बड़ी नफरत है जिस समय युवा लालच में आकर दुर्व्यसनों में आते हैं, युवा पथ भ्रमित हो जाते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं। कवि कहता है ऐसे समय को शीघ्रता शीघ्र गुजर जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। इस समय के बाद में एक ऐसा समय भी आएगा जो हमारे लिए प्रसन्नता लेकर आएगा। कवि कहता है कि ये जो बुरा समय है ये चला जाएगा शीघ्रता शीघ्र, और उसके बाद में एक अच्छा समय आएगा जो हमारे लिए प्रसन्नता लेकर आएगा। और उस समय में हम अपनी इच्छा शक्ति से, हम अपनी भावनात्मक शक्ति से अपने लालच को समाप्त कर देंगे। एक एक पंक्ति हम इस पोएम की पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कवि आगे क्या कहता है। पहली पंक्ति है, फ्लाई माने उड़ जाना, इनवियस टाइम माने बुरे समय। कवि समय से कहता है कि हे बुरे समय, तुम फ्लाई हो जाओ, उड़ जाओ, यहाँ से चले जाओ। टिल जब तक, दाऊ माने तुम्हारी, रन आउट माने समाप्त न हो जाए, दाई रैन माने तुम्हारी रेस, तुम्हारी गति, तुम्हारी दौड़। जब तक तुम्हारी दौड़ समाप्त न हो जाए उस समय तक तुम चलते जाओ, यहाँ से चले जाओ। जितना दूर हो सकता है उतना दूर हमसे दूर चले जाओ। तो पहली लाइन में कवि कहता है कि हे बुरे समय, इस सालू समय, तुम यहाँ से चले जाओ, जितनी दूर तुम जा सकते हो उतनी दूर चले जाओ। कॉल ऑन, पुकारना, आग्रह करना किसी से आने के लिए। द लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स, लेजी माने सुस्त, लेडन माने भारी, स्टेपिंग आवर्स माने आने वाले जो घंटे हैं। अपने आने वाले सुस्त भारी घंटों को पुकारो तुम। अपने आने वाले जो सुस्त भारी घंटे जो हैं उनको पुकारो तुम, जो बड़े सुस्त हैं, बड़े आलसी हैं, जो घंटे बड़े धीरे धीरे चलते हैं, मतलब फास्ट नहीं चलते हैं। कवि कहता है कि ये जो समय है ऐसा बुरा समय शीघ्र ही चला जाना चाहिए, ठहरना नहीं चाहिए। तो कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स, अपने सुस्त भारी घंटों को पुकारो, उनसे आग्रह करो कि वुड स्पीड इज बट द हैवी प्लेमेट पेस, वुड स्पीड जिनकी गति जो है, इज बट द हैवी एक भारी, प्लमेट पैस घड़ी के पेंडुलम के समान है, घड़ी के पेंडुलम की गति के समान है। जिनकी गति घड़ी के भारी पेंडुलम की गति के समान है, उन सुस्त भारी घंटों को पुकारो ताकि वो कुछ तेज चल सके, वो बहुत धीरे चल रहे हैं। एंड ग्लट दाई सेल्फ, और जितना हो सकता है उतना खाओ। विद वट दाई वोम डिवोज, विद वट माने जितना कुछ, दाई माने तुम्हारी, वोम माने पेट, गर्भाशय यानी कोख। वैसे वोम का मतलब गर्भाशय होता है, लेकिन यहाँ मतलब पेट। जितना तुम्हारा पेट डेवोज माने निगल सकता है उतना तुम निगल लो। किस चीज़ को निगल लो? बुरी चीज़ों को। जो हमारे आसपास जो बुरी चीज़ें तुमने फैलाई है, बुरे समय के साथ साथ में जो बुरी चीज़ें हमारे चारों ओर जो वातावरण के अंदर फैली हुई है, उन सारी बुरी चीज़ों को तुम निगल लो, खा लो तुम।
विच इज नो मोर देन, जो ज्यादा नहीं है, व्हाट इज फॉल्स एंड वैन, एक झूठे दिखावे और व्यर्थ की चीजों से और कुछ भी ज्यादा नहीं है। वो सारी चीजें जो हमारे वातावरण के चारों ओर एक हमारी आंखों के आगे जो एक झूठ का पर्दा पड़ा हुआ है कि वो चीजें हमारे लिए बड़ी शान व शौकत की है, वो शान व शौकत की वस्तुएं नहीं है, वो गलत चीजें हैं। तो उन झूठे दिखावे और व्यर्थ वाली हर एक वस्तु को तुम अपने साथ ले जाओ, और उस झूठे दिखावे और व्यर्थ की चीजों से ज्यादा और कुछ वो है भी नहीं। विच इज नो मोर देन व्हाट इज फॉल्स एंड वैन, अर्थात वो सारी की सारी वस्तुएं झूठे दिखावे और व्यर्थ से और ज्यादा कुछ भी नहीं है। एंड मेरेली मोर्टल ड्रोस, और केवल मात्र नाशवान घटिया वस्तुएं हैं वो। मेरेली माने केवल, मोर्टल माने नाशवान, ड्रोस माने घटिया, और केवल मात्र नाशवान वो घटिया वस्तुएं हैं। सो लिटल इज अवर लॉस, सो लिटल मतलब न के बराबर है ही नहीं, इज अवर लॉस, हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं है, यदि तुम उनको ले जाओगे तो कोई नुकसान नहीं है। सो लिटल इज दाई गैन, इंटरजेक्शन है आगे, मजाक इसमें थोड़ा सा एक हास्य का पुट है कि सो लिटल इज दाई गैन, इसमें तुम्हारा भी कोई लाभ नहीं है, इसमें तुम्हें भी कोई लाभ नहीं होने वाला, लेकिन इसमें हमारा भी लॉस नहीं है। तुम इन सारी की सारी बुरी वस्तुओं को अपने साथ लेकर शीघ्रता शीघ्र चले जाओ, अपने भारी भरकम घंटों जो सुस्त पड़े हैं उनसे आग्रह करो वो तेज चलें। अगली दो पंक्तियों में क्या कहता है कवि, नेक्स्ट पंक्तियों में देखिए, फॉर वैन एज सच ईच थिंग बैड दाउ हास्ट इन टॉम्ड, और जब हर एक वस्तु अपने सभी वस्तुओं के बारे में, कवि कहता है कि जब समय की हर एक वस्तु, समय की हर एक बुराई, तुम अपनी हर एक बुराई को जब हास्ट इंटोम्ड माने दबा चुके होंगे, इंटोम्ड माने दफना चुके होंगे, कवि समय से कहता है कि जब तुम अपनी प्रत्येक बुराई को, वैन एज ईच थिंग, प्रत्येक वस्तु अर्थात प्रत्येक बुराई को, बैड जो बुरी है, हास्ट इंटोम्ड दबा चुके होंगे, दफना चुके होंगे, समाप्त कर चुके होंगे, एंड लास्ट ऑफ ऑल, और अंततः दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, और तुम्हारा जो लालच है वो समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा लालच जो है वो समाप्त हो जाता है। देन लॉन्ग इटर्निटी, और फिर क्या होगा, एक संपूर्ण अनंत समय आएगा, सेल ग्रीट अवर ब्लिस, जो बड़ी ही प्रसन्नता से हमारा स्वागत करेगा, सेल ग्रीट अवर ब्लिस, जो बड़ी ही प्रसन्नता से हमारा स्वागत करेगा, विद एन इंडिविजुअल किस, प्रत्येक व्यक्ति को चूम कर, तुम्हारा लालच समाप्त हो जाएगा। फिर एक संपूर्ण अनंत समय प्रत्येक व्यक्ति को चूम कर बड़ी प्रसन्नता के साथ में हमारा स्वागत करेगा। एंड जॉय शैल अंडरटेक अस एज ए फ्लूड, एंड जॉय और आनंद जो है शैल अंडरटेक अंडरटेक नहीं, यहाँ पर ओवरटेक होना चाहिए। अब इसने अंडरटेक लिख रखा है तो नेट पे देख लेना, शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर ओवरटेक होना चाहिए, क्योंकि अंडरटेक दबाना और ओवरटेक का मतलब होता है अपने अंदर समा लेना। एंड जॉय और जो आनंद जो है शैल अंडरटेक अस, अब हमें अपने अंदर समा लेगा। एज ए फ्लूड, जिस तरीके से बाढ़ किसी की वस्तुओं को अपने अंदर समाती है, ठीक उसी तरीके से जो आनंद जो है वो इतना होगा कि वो हमें अपने अंदर समा लेगा, अर्थात आनंद ही आनंद होगा। When everything that is sincerely good and perfectly divine, और जब प्रत्येक वस्तु जो वास्तव में अच्छी है, जब प्रत्येक वस्तु जो वास्तव में अच्छी है, सिंसियरली गुड जो वास्तव में अच्छी है, एंड परफेक्टली डिवाइन और पूर्णतः जो देव्य है, और जब प्रत्येक वस्तु जो वास्तव में अच्छी है और पूर्णतः देव्य है, वो प्रत्येक वस्तु क्या होगी, विद ट्रूथ एंड पीस एंड लव, सत्य, शांति और प्रेम के साथ में, शैल इवर साइन माने हमेशा चमकेगी। कहाँ पर, अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम, उस ईश्वरीय सर्वोच्च सिंहासन के आसपास हमेशा चमकेगी। क्या चीज चमकेगी, व्हेन एवरीथिंग दैट इज सिंसियरली गुड, जब प्रत्येक वस्तु जो वास्तव में अच्छी है और पूर्णतः देवी है,
वो प्रत्येक वस्तु सत्य, शांति और प्रेम के साथ में हमेशा उस ईश्वरीय सर्वोच्च सिंहासन के आसपास चमकेगी। प्रत्येक वस्तु 3 चीजों के साथ में। ये लाइन महत्वपूर्ण है। इट्स सिंसियरली गुड एंड परफेक्टली डिवाइन। एग्जाम की दृष्टि से आगे हो सकता है टेक्स्ट बुक में इस टाइप का कोई क्वेश्चन भी हो। नेक्स्ट लाइन में देखिए, टू वूज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, और फिर वहां पर क्या होगा, हैप्पी मेकिंग, प्रसन्नता देने वाला, साइट माने दृश्य होगा, एलोन माने एकमात्र, और फिर उस ईश्वरीय सिंहासन के आसपास एक प्रसन्नता देने वाला ही दृश्य होगा और कुछ नहीं होगा। बुरा समय गुजर चुका होगा, अच्छी चीजें, अच्छा वातावरण, शानदार माहौल पैदा हो चुका होगा। When once our heavenly guided souls, और जब एक बार, जब heavenly माने स्वर्ग होता है और गाइडेड माने प्रेरित और सोल माने आत्मा, और जब स्वर्ग मतलब ईश्वर से रिलेटेड, और जब ईश्वर के द्वारा प्रेरित जो आत्माएं हैं, सेल क्लाइम माने चढ़ जाएगी, मिल जाएगी, सामंजस्य बिठा लेगी ईश्वर के साथ में, अच्छी चीज़ों के साथ में, धार्मिकता के साथ में। जब एक बार हमारी ईश्वरीय प्रेरित आत्माएं, ईश्वर के द्वारा प्रेरित आत्माएं एक बार जब ईश्वर के साथ सामंजस्य बिठा लेगी ना, फिर क्या होगा, देन ऑल दिस अर्थी ग्रोसनेस क्विट, तो फिर ये सारी, अर्थी माने सांसारिक, ग्रोसनेस माने संपूर्णता, क्विट माने समाप्त हो जाएगी। तो फिर ये सारी सांसारिक संपूर्णता जो है वो समाप्त हो जाएगी, मोह माया सब भंग हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएगी। अटियर्ड विद स्टार्स, फिर तारों से सुसज्जित, वी शैल फॉरएवर सिट, हम हमेशा के लिए बैठ जाएंगे, हम हमेशा के लिए प्राप्त कर लेंगे। ट्रिम्फिंग मतलब विजयी होकर, ओवर डेथ, मृत्यु के ऊपर, एंड चांस, और अवसर के ऊपर विजय प्राप्त करके, एंड दी, और तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त कर कर, ऑन टाइम, समय के ऊपर। 3 चीजों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, डेथ पर, चांस पर और समय के ऊपर। कवि समय से कहता है कि जब सारी सांसारिक संपूर्णता समाप्त हो जाएगी ना, तो हे समय, हम तारों से सुसज्जित होकर, अर्थात तारों जैसी पोशाक पहनकर, हम मृत्यु के ऊपर, अवसर के ऊपर और समय के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए विजय प्राप्त करके तुम्हारे ऊपर राज करेंगे। हमेशा हमेशा से, हमेशा हमेशा के लिए तुम पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मृत्यु के ऊपर, अवसर के ऊपर, समय के ऊपर, बुरे समय के ऊपर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। कुछ भी नहीं पीछे रहेगा, फिर बुरी वस्तुएं सब नष्ट हो जाएगी। ये 2 नंबर पोइम है आपकी ऑन टाइम, जॉन मिल्टन के द्वारा रचित है। मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार उसको पढ़ते रहिए। हम अपने क्लासरूम के अंदर इन सारी पोइम का एक बार फिर से डिटेल में एक एक लाइन, एक एक शब्द का रिवीजन करेंगे। थैंक यू।